नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपम के एकादशः पाठः अर्थात 11वें पाठ, जिसका नाम है द्वीपेषु रम्यः द्वीपो अंडमानः का अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ पर है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, पाठम पठित्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम मेलयन्तु। पाठ को पढ़कर नीचे लिखे गए पदों का आपस में मेल करें। यहाँ पर दो खंड बनाए गए हैं, यहाँ पर है क और ये है ख। इनके शब्दों को आपस में मिलाना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, हंदुमान। हंदुमान का मेल हुआ है अंडमानः के साथ। अगला शब्द है काला पानी। काला पानी का मेल होगा सेलुलर कारागारः के साथ। काला पानी, सेलुलर कारागारः। इसके बाद शब्द है जारवा। जारवा का मेल होगा जनजाति ही के साथ। जारवा एक जनजाति है। इसके बाद है स्वराद्वीपः। स्वराद्वीपः में है एलिफेंटा, तो इसका मेल होगा एलिफेंटा के साथ। इसके बाद है राधा नगर तटः। राधा नगर तटः का मेल होगा श्वेत रेणु के साथ। यहाँ पर सफेद रेत होती है। इसके बाद है स्वातंत्र वीरः। स्वातंत्र वीरः ये है सावरकरः। इसके बाद प्रश्न 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है, रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम किम आसीत्। रामायण के समय में अंडमान द्वीप का नाम क्या था? उत्तर है, रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्। रामायण के समय में अंडमान द्वीप का नाम हंडुकमान था। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र वीरः सावरकरः कति वर्षाणि कष्टं सोढवान्। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने कितने वर्षों तक कष्ट को सहा? उत्तर है, स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः 10 वर्षाणि पर्यंतम घोरम कष्टम सोढवान्। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने 10 वर्षों तक भयानक कष्ट को सहा। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीपे कः जनजातियां निवसन्ति। अंडमान द्वीप पर कौन सी जनजातियां रहती हैं? उत्तर है, अंडमान द्वीपे अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनेली इत्यादि जनजातियां निवसन्ति। अंडमान द्वीप पर अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनेली इत्यादि जनजातियां रहती हैं। अंडमान द्वीपे आजीविकार्थम जनाः किम कुर्वन्ति। अंडमान द्वीप पर आजीविका के लिए लोग क्या करते हैं? इसका उत्तर है, अंडमान द्वीपे आजीविकार्थम जनाः मुक्तामालः, शुक्तिशिल्पानि, नारिकेलशिल्पानि, उपस्करः इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च आजीविकां कुर्वन्ति। केचन कृषिकार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविकां निर्वहन्ति। अंडमान द्वीप पर आजीविका के लिए लोग मोतियों की माला, सीप के शिल्प, नारियल के शिल्प, मसाले इत्यादि के उत्पादन और व्यापार से आजीविका करते हैं। कुछ खेती के कार्य और मछली के व्यापार से जीविका चलाते हैं। अगला प्रश्न है, अंते सर्वे मिलित्वा कम श्लोकम गायन्ति। अंत में सभी मिलकर किस श्लोक को गाते हैं? उत्तर है, अंते सर्वे मिलित्वा एषम श्लोकम गायन्ति। अंत में सभी मिलकर इस श्लोक को गाते हैं। हुतात्मानां भूतपः स्थलियं विनायकादि स्तुति भाजनानां स्वराष्ट्र धर्मम ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनीया भुवि तीर्थकल्पा। शहीदों के तप से पवित्र विनायक आदि स्वतंत्रता सेनानियों की स्तुति करने वाली यह धरती निश्चय ही अपने राष्ट्र धर्म को सिखाती है। पृथ्वी पर तीर्थ के समान यह देखने योग्य है। इसके बाद प्रश्न 3 है, पाठम दृष्ट्वा रिक्स्थानानि पूरयन्तु। पाठ को देखकर रिक्स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर पहला वाक्य है, अंडमान द्वीपस्य राजधानी डैश अस्ति। इसका उत्तर होगा श्री विजयपुरम। अंडमान द्वीप की राजधानी श्री विजयपुर है। सूर्यांशः गृहं गत्वा डैश अंडमानस्य अन्वेषणम् अकरोत्। इसका उत्तर है जालपुटे। सूर्यांश ने घर जाकर इंटरनेट पर अंडमान की खोज की। प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम डैश इति आसीत्। इसका उत्तर है अगादेमन। पहली शताब्दी में इसका नाम अगादेमन था। अस्मिन् द्वीपे डैश इति कारागारमस्ति।
इसका उत्तर है सेलुलर। इस द्वीप पर सेलुलर कारागार है। वयम स्वातंत्र्य वीराणाम डैश सुखेन जीवामः। इसका उत्तर है बलिदानेन। हम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से सुखपूर्वक जीते हैं। काला पानी डैश संस्थायाः विश्व संपदा सूच्यां संरक्षितम। इसका उत्तर है यूनेस्को। काला पानी यूनेस्को संस्था की विश्व धरोहर की सूची में संरक्षित है। कृषि कार्येण डैश च जीविकाम निर्वहन्ति। इसका उत्तर होगा मत्स्य व्यापारेण। कृषि कार्य और मछली के व्यापार से जीविका चलाते हैं। इसके बाद प्रश्न 4 है, अधोलिखितानां विशेषण विशेष्य पदानां मेलनं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे लिखे गए विशेषण और विशेष्य पदों का मेल करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे यहाँ पर पहला पद दिया गया है नीलम, यह एक विशेषण पद है। नीलम के लिए विशेष्य होगा समुद्रम, तो ये बन गया नीलम समुद्रम अर्थात नीला समुद्र। इसी तरह से अगला पद है सुंदर तमेशु। सुंदर तमेशु के लिए विशेष्य होगा समुद्र तटेशु। सुंदर तमेशु समुद्र तटेशु अर्थात सुंदर समुद्र तटों में। अगला शब्द है स्वीयः। स्वीयः के साथ आएगा रीति परंपराः। स्वीयः रीति परंपराः अर्थात अपनी रीति परंपराएं। विविध वर्णः। विविध वर्णः के लिए विशेष्य होगा मत्स्यः अर्थात विभिन्न रंगों की मछलियां। इसके बाद है स्थानीय। स्थानीय के लिए आएगा आपने। स्थानीय आपने अर्थात स्थानीय बाजार में। इसके बाद शब्द है प्रथमम। प्रथमम के लिए विशेष्य है स्थानम। प्रथमम स्थानम अर्थात पहला स्थान। इसके बाद प्रश्न 5 है, पट्टिकातः समुचितानि पदानि चित्वा विशेषणानुसारम विशेष्य पदम लिखन्तु। पट्टिका से उचित पद को चुनकर विशेषण के अनुसार विशेष्य पद को लिखें। यहाँ पर पट्टिका पर विशेष्य पद दिए गए हैं और यहाँ पर विशेषण लिखे हैं। विशेषणों के लिए विशेष्य पद चुनने हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है नूतने। नूतने के लिए विशेष्य होगा गृहे। नूतने गृहे अर्थात नए घर में। पवित्रम गुरुकुलम अर्थात पवित्र गुरुकुल। रक्तायाम शाटिकायाम अर्थात लाल साड़ी में। उत्तमानी पुस्तकानि उत्तम पुस्तकें। सुदीर्घः मार्गः अर्थात लंबा मार्ग। सुंदरी युवती सुंदर युवती। इसके बाद है उन्नतान वृक्षान अर्थात ऊंचे वृक्ष। विशालाम पाठशालाम बड़ी पाठशाला। स्थूलाय गजाय मोटे हाथी के लिए। तस्य तटस्य अर्थात उसके तट के। प्रश्न 6 है, पट्टिकातः सर्वनाम विशेषण पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पट्टिका से सर्वनाम विशेषण पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। यहाँ पर पट्टिका दी गई है जिस पर सर्वनाम विशेषण पद लिखे गए हैं। इनके द्वारा वाक्यों को पूरा करना है। पहला वाक्य है डैश पुष्पानाम उद्यानम अस्ति। यहाँ पर आएगा तेषाम। तेषाम पुष्पानाम उद्यानम अस्ति अर्थात उनका फूलों का बगीचा है। अगला वाक्य है डैश वृद्धा आपणम गच्छति। यहाँ पर आएगा एषा। एषा वृद्धा आपणम गच्छति। यह वृद्धा बाजार जाती है। इसके बाद है डैश चित्रे चंद्रयानम अस्ति। यहाँ पर शब्द आएगा तस्मिन। तस्मिन चित्रे चंद्रयानम अस्ति अर्थात उस चित्र में चंद्रयान है। इसके बाद है डैश शिक्षकः संस्कृतं पाठयति। तो यहाँ पर होगा सह। सह शिक्षकः संस्कृतं पाठयति। वह शिक्षक संस्कृत पढ़ाता है। अगला वाक्य है डैश बालकाः जलम पिबन्ति। तो यहाँ पर आएगा ते। ते बालकाः जलम पिबन्ति। वे लड़के जल पीते हैं। अगला वाक्य है डैश पुष्पम आकर्षकम अस्ति। यहाँ पर आएगा तत्। तत् पुष्पम आकर्षकम अस्ति। वह फूल आकर्षक है। इसके बाद है डैश कंदुकेन क्रीडन्ति। यहाँ पर होगा तेन। तेन कंदुकेन क्रीडन्ति। वे गेंद से खेलते हैं। अगला वाक्य है डैश शिक्षिकाः गीतम शिक्षयन्ति। यहाँ पर आएगा तः। तः शिक्षिकाः गीतम शिक्षयन्ति। वे शिक्षिकाएं गीत की शिक्षा देती हैं। इसके बाद है डैश मयूरो नृत्यतः। यहाँ पर होगा तौ। तौ मयूरो नृत्यतः। वे दोनों मोर नाचते हैं। अगला वाक्य है डैश बालिकायै पुस्तकानि यच। यहाँ पर होगा तस्यै। तस्यै बालिकायै पुस्तकानि यच। उस बालिका को पुस्तकें दो। इसके बाद
प्रश्न 7 है, पाठे प्रयुक्तानि अव्ययपदानि क्रियापदानि च चित्वा समुचिते स्थाने लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त अव्यय पद और क्रियापदों को चुनकर उचित स्थान पर लिखें। यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है, ये है अव्ययानि क्रियापदानि, तो अव्यय पद है कुत्र और क्रियापद है स्मरामि। तो इसी तरह से अव्यय पद और क्रियापदों को पाठ में से छांटकर यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अव्यानि, ये अव्यय पद है कुत्र, हयः, ये अद्यः, तदा, तत्र, सर्वत्र, अपि, एव, इव, अवश्यमेव, बहु, कश्चन, काचित्, अपरम, इति, महति, समीचीन, यह, तदा, अहो। ये सभी अव्यय पद हैं जो पाठ में भी आए हैं। इसके बाद देखते हैं क्रियापद। स्मरामि, अकर्वम, जानन्ति, इच्छामि, अस्ति, आसीत्, जीवामः, निवसन्ति, गमिष्यामः, गायामः, जानीमः, दर्शयन्ति, सूचयतु, सोढवान्, संरक्षितम्, अकरोत्, तिष्ठन्ति, अगच्छम, चलन्ति और कुर्वन्ति। तो ये सभी क्रियापद पाठ में आए हुए हैं। इसके बाद प्रश्न 8 है, निम्नलिखितानां पदानां स्वरूपम सावधानम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम लिखन्तु। निम्नलिखित पदों के स्वरूप को ध्यान से देखकर उदाहरण के अनुसार लिखें। यथा जैसे यहाँ पर है समुद्रस्य मध्ये, तो ये हो जाएगा समुद्र मध्य। इसी तरह से यहाँ पर है द्वीपानाम समूह, ये हो जाएगा द्वीप समूह। रामायणस्य काले, रामायण काले। भारतस्य भूमिः, भारत भूमिः। उद्योगस्य विषयः, उद्योग विषयः। देशस्य भक्तः, देशभक्तः। समुद्रस्य तलम, समुद्र तलम। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 11 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।